Once again, welcome to all of you in the new video of ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इस वीडियो के अंदर हम और एक न्यू ऑब्जेक्ट रेफर करेंगे जिसका हम 3D टू 2D कन्वर्जन करेंगे, जैसे कि आइसोमेट्रिक व्यू टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। मतलब हमें 3D व्यू का 2D व्यू क्रिएट करना है, जो उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू हमें रिप्रेजेंट करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। सो इस वीडियो के अंदर हम जो ऑब्जेक्ट रेफर करेंगे, ये थोड़ा टिपिकल ऑब्जेक्ट है, आप एक बार उसका 3D व्यू ऑब्जर्व कर सकते हो। सो द डिटेल्स आर हियर। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लगता है कि ये कुछ यल अल्फ़ाबेट जैसा होगा या है, जहाँ पे सेमी सर्कुलर पोर्शन प्लस some circles are there, some flat rectangular strips are there, slot is there which is mentioned here, you can observe, having the two semicircle at the end. Some measurements are given from extreme right side. On the extreme left side you can observe somewhat inclined portion which is having the angle of 60 degrees also given. Some height, some measurements, thickness of the vertical strips, जो यहाँ पे symmetric structure है along this reference line या sorry along the symmetric line you can observe ये object towards left and towards right symmetric है। यहाँ पे जो दो vertical portion है उनका भी dimension same है। internal जो सर्कल्स है यहाँ पे मेंशन किया है, टू होल्स ऑफ 525 mm डायमीटर, मतलब ये दो सर्कल है, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे एक, यहाँ पे डायमेंशन नहीं दिया है तो दोनों का मेजरमेंट सेम रहेगा, दैट्स व्हाई टू होल्स यहाँ पे मेंशन किया है। आउटर सेमी सर्कल है, उसका रेडियस है 25 mm। स्लॉट जो यहाँ पे दिया है उसका रेडियस है 12 mm। यहाँ पे स्लॉट का पोजीशन एक्सट्रीम राइट साइड से 25 mm। जहाँ पे दो सेमी सर्कल क्रिएट होते हैं स्लॉट के अंदर, उन दो सेमी सर्कल के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस दिया है 15 mm। लाइकवाइज यहाँ पे एक डायमेंशन दिया है 135, एक डायमेंशन दिया है 110। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 135 mm है यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट, और यहाँ पे 110 है एक्सट्रीम राइट टू अप टू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, यहाँ पे जो सर्कल का सेंटर है वहां तक दिया है। तो लाइकवाइज दिस आर द डायमेंशन। और सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से डायरेक्शन से हमें एरो मार्क दिया है, जो हमें फ्रंट व्यू क्रिएट करने के लिए मेंशन किया जाता है। तो फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द डायग्राम डायरेक्शन ऑफ एरो या डायरेक्शन ऑफ एक्स इज गिवन, तो इस डायरेक्शन से हमें देख के उसका फ्रंट व्यू क्रिएट करना है। टॉप व्यू मतलब एज यूजुअल हमें टॉप साइड से देखने के बाद उसका टॉप व्यू क्रिएट होगा। और यहाँ पे जो थर्ड व्यू क्रिएट होगा जो हमें आइडेंटिफाई करना होगा या क्वेश्चन में भी मेंशन किया जाता है, तो यहाँ पे आप जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है, जब आप फ्रंट डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट वाला पोर्शन या राइट वाला पोर्शन हमें इजीली विजिबल हो सकता है। तो यहाँ पे आप अगर 3D व्यू में देखोगे फ्रंट टू डायरेक्शन से कंपैरिजन में, ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है समवॉट ब्रैकेट या सी अल्फाबेट जैसा एट द बॉटम समवॉट इंक्लाइन पोर्शन, ये हमें लेफ्ट वाला पोर्शन विजिबल होगा। तो हमें ये तीन व्यूज फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू क्रिएट करना है। सो ये हो गया डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट। So another dimensions are also here, the total height, total length, total width, internal dimension, ये हम स्टेप बाय स्टेप आगे वाले प्रोसीजर में डिटेल में लर्न करेंगे। सो once again just have the look on the steps that we have to follow for solving this numerical। तो एक कॉमन स्टेप्स है, ये आप हर एक ऑब्जेक्ट को अप्लाई कर सकते हो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे स्टेप नंबर 1 होता है हमें हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर जनरली 3 व्यूज ड्रॉ करने होते हैं। वो कौन से 3 व्यूज ड्रॉ करने हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड व्यू यहाँ पे मेंशन किया इसकी जगह हमें जो ड्रॉ करना होगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो स्टेप इस प्रकार के रहेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है हमें जो स्टेप्स फॉलो करने हैं उसके अंदर जो फर्स्ट 3 व्यूज हमें ड्रॉ करने हैं, तो वहाँ पे फ्रंट टू टॉप व्यू तो बाय डिफॉल्ट कॉमन रहता है। और इस ऑब्जेक्ट के लिए स्पेशली हमें पता करना है कि साइड व्यू कौन सा ड्रॉ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो भी हमने डिस्कस किया था। देन स्टेप नंबर 2 होता है वी हैव टू फाइंड आउट ओवरऑल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो दैट हमें पता चले कि उसका एक्सट्रीम आउटर बाउंड्री रीजन कितना है, उसका मतलब रीजन क्या होगा, किस साइज का फ्रंट व्यू बनेगा, किस साइज का टॉप व्यू बनेगा, किस साइज का साइड व्यू बनेगा। तो सबसे पहले जो लेंथ हमें मेजर करना होता है, लेंथ इज ऑलवेज फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के डायरेक्शन से हम जब देखते हैं
तो जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होता है दैट इज ऑलवेज लेंथ, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में लेंथ हो गया फ्रंट व्यू के डायरेक्शन में है 135। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर 110 भी है, बट एक्सट्रीम आउटर या एक्सट्रीम बिगर डायमेंशन वो हमें कंसिडर करना है। तो टोटल लेंथ हो गया ऑब्जेक्ट का 135 mm। The height of the object we have to calculate या measure from bottom to top, extreme lower to extreme upper। तो यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड में ओनली थोड़ा सा हाइट वाला स्ट्रिप यहाँ पे दिया है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका टोटल हाइट सबसे ज्यादा है, तो हमें इसका कंसिडरेशन करना है। बट ये भी थोड़ा सा बॉटम से कुछ डिस्टेंस अपर से स्टार्ट होता है, तो हमें क्या करना है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। सो फ्रॉम बॉटम टू दिस पोर्शन हाइट इज गिवन 30 mm, यहाँ तक 30 mm दिया है। उसके बाद आप अगर आप देखोगे यहाँ पे 25 mm हाइट दिया है, जो कि इस लाइन से मतलब इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन से सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके 25 दिया है। और यहाँ से आउटर सेमी सर्कल का रेडियस हमें फ्रॉम सेंटर टू द एक्सट्रीम आउटर सर्कमफरेंस पॉइंट, ये होता है आउटर सेमी सर्कल का रेडियस, जो यहाँ पे दिया है R25, मतलब एक्सट्रीम आउटर सेमी सर्कल का रेडियस 25। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस टोटल हो गया बॉटम का 30 प्लस 25 प्लस 25, तो टोटल हाइट हो गया 80 mm। ओके, तो जनरली इस टाइप के डायमेंशन दिए जाते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, जहाँ पे हमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर ऑब्जर्वेशन कहाँ से कौन सा डायमेंशन है यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करके ही उसको काउंट करना होता है। अदरवाइज बहुत रेयरली होता है कि डायरेक्टली आपको डायमेंशन दिए जाएंगे, तो ये आपको थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करना है। और जो विड्थ होता है ऑब्जेक्ट का इट इज फ्रॉम द साइड व्यू, मतलब यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है। अगर इस डायरेक्शन से हम देखेंगे तो सबसे फ्रंट वाला डायमेंशन है 55, बट ये एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट साइड व्यू से देखने के बाद नहीं है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट रीजन यहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सट्रीम राइट रीजन यहाँ पे, और उसका मेजरमेंट दिया है इस साइड पे एक्सट्रीम राइट साइड में आप देखोगे। तो टोटल विड्थ हो गया 80 mm। तो इस टाइप का आपको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करना है। अगर आपके इस सेकंड स्टेप के मेजरमेंट अगर गलत होते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, तो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डायग्राम विल बी रॉन्ग, तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है। देन स्टेप नंबर 3 होता है हमें जो 3 व्यूज ड्रॉ करने हैं, तीनों व्यू के अंदर कुछ हिडन पोर्शन बनता है या बन सकता है या अवेलेबल होगा, वो हमें ऑब्जर्व करना है। जैसे अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये सर्कल और सेमी सर्कल कंप्लीटली विजिबल है, यल अल्फाबेट जैसा स्ट्रक्चर है। और ये जो स्लॉट है अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे, स्लॉट क्या होता है इस सरफेस के पीछे हाइड होता है, तो इट विल बी गेट हिडन फॉर फ्रंट टू डायरेक्शन, तो ये एक सरफेस बनेगा हिडन। वैसे ही हमें टॉप व्यू से देखना है, जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो ये स्लॉट हमें विजिबल होता है, ये कंप्लीटली रेक्टेंगुलर पोर्शन भी विजिबल है, ये कर्व सरफेस आउटर सेमी सर्कल दोनों भी विजिबल है। बट उस कर्व सरफेस के नीचे लोअर साइड में सर्कल्स है ऑफ डायमीटर 25, ये दो सर्कल हमें टॉप व्यू से इनविजिबल होंगे। ये हो गया फर्स्ट। प्लस एक्सट्रीम बॉटम साइड में आप अगर देखोगे ये जो स्लॉट दिया है इंक्लाइन 60 डिग्री एंगल का, उसके जो कॉर्नर पॉइंट है वहां से भी एज निकलते हैं जो कि थ्रू आउट द लेंथ रहेंगे। तो इस कॉर्नर पॉइंट से एक एज, इस कॉर्नर पॉइंट से दो एज हो गए। प्लस यहाँ पे आप देखोगे ये जो डिस्टेंस है 55 जो 80 से कम है, मतलब ये फिर से ये जो दो कॉर्नर है ये भी हाइड हो जाएंगे टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू में हमें इस चार कॉर्नर पॉइंट के चार हिडन लाइंस बनाने होंगे, तो इस टाइप का आपको ऑब्जर्वेशन करना है। और साइड व्यू में जब हम साइड व्यू में देखते हैं तो ये स्लॉट कंप्लीटली विजिबल है, बट ये सेमी सर्कल फिर से इनविजिबल हो जाएंगे, ये वाला स्लॉट ये भी इनविजिबल हो जाएगा। सो इन दिस वे यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई कि हमें फ्रंट व्यू में क्या हिडन दिखाना है, टॉप व्यू में क्या हिडन दिखाना है और साइड व्यू में क्या हिडन दिखाना है। देन स्टेप नंबर 4 आता है, हमें जो तीन व्यूज ड्रॉ करने हैं फ्रंट व्यू टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू, हमें उसके पोजिशंस फिक्स करने हैं एज पर द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। एज पर द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, तो जब हम क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करने के बाद हमें पता चलता है लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू होता है फ्रंट व्यू के राइट साइड में। तो अगर हम चार क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए इस टाइप के चार क्वाड्रेंट हमें क्रिएट करना है, तो इस पोजीशन पे यहाँ पे अगर हमने चार क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दिए इस टाइप में, तो फ्रंट व्यू क्रिएट होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये डिपेंड होता है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा इस क्वाड्रेंट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड व्यू। एंड ये हो गया अपने चार क्वाड्रेंट 1 2 3 4, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा फ्रंट व्यू और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा टॉप व्यू एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज होगा 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो इस टाइप में हमें चार क्वाड्रेंट का यूज करके तीन व्यूज को उसकी पोजीशन फाइनल करना है, जो कि रिप्रेजेंट होता है रेफरेंस लाइन XY एंड X1 Y1 से।
ओके, ये आपको हमेशा आपको ये फाइनल करना है। अगर ये पोजीशन गलत हो गया मीन्स देयर इज अ रॉन्ग वे टू क्रिएट द साइड व्यू का स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। ओके, ये हो गया स्टेप नंबर 4। उसके बाद हर एक व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें उसका आउटलाइन बॉक्स करना है। जैसे मान लीजिए फ्रंट व्यू का हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो उसका एक आउटलाइन बॉक्स होगा। वो आउटलाइन बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमें फ्रंट व्यू के आउटलाइन बॉक्स के लिए हमें यूज करना है लेंथ एंड हाइट, जो हमें यहाँ पे सेकंड स्टेज में पता चला है, लेंथ एंड हाइट। टॉप व्यू के लिए हमें लेंथ एंड विड्थ यूज करना है। टॉप व्यू का यहाँ पे आउटलाइन बॉक्स जो होगा लेंथ एंड विड्थ, और साइड व्यू हमें पता चलता है हाइट एंड विड्थ। तो ये दो डायमेंशन यूज करना है, मतलब 2D में कन्वर्ट करना है 3D ऑब्जेक्ट को। So this is the initial steps, or these are the initial steps that we have to apply for all the numericals of orthography projection, so that आपका आगे वाला जो डायग्राम आप क्रिएट करोगे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड रिस्पेक्टिव साइड व्यू, तो एग्जैक्टली प्रॉपर एंड करेक्ट आ जाएगा। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो ये हो गया अपना जो क्वेश्चन हमें दिया है। तो यहाँ पे अपना सबसे पहला स्टेप आता है, हमें क्या करना है, दो रेफरेंस लाइन यूज करना है जो कि 4 क्वाड्रेंट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट रेफरेंस लाइन XY एंड सेकंड रेफरेंस लाइन X1 Y1। इट विल क्रिएट द 4 क्वाड्रेंट। और हमें पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू क्रिएट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू क्रिएट होगा, सेकंड टॉप व्यू क्रिएट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमें 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करना है। ओके, सो ये हो गया इनिशियल मतलब स्टेप नंबर 1, जो हमें क्वाड्रेंट्स क्रिएट करने के बाद हमें उसके बाद स्टार्ट करना है। जो हमें फ्रंट व्यू का स्ट्रक्चर दिखेगा, टॉप व्यू का स्ट्रक्चर दिखेगा, साइड व्यू का, पर बिफोर दैट हमें लेंथ एंड हाइट का यहाँ पे प्रोजेक्शन क्रिएट करना है टॉप व्यू का। बट यहाँ पे कैसे थोड़ा सा इरेज करने में दिक्कत आता है, इसलिए मैं बॉक्स क्रिएट नहीं करूंगा, बट आई विल ट्राई टू रिप्रेजेंट द डायरेक्ट फ्रंट व्यू स्ट्रक्चर, टॉप व्यू स्ट्रक्चर एंड साइड व्यू एंड रिस्पेक्टिव जो स्ट्रक्चर जहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले अपना प्रोसीजर स्टार्ट होगा फ्रंट व्यू स्टार्ट करने में या ड्रॉ करने में। तो अगर आप देखोगे फ्रंट व्यू का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन पोर्शन है। यहाँ पे आपको दिखेगा जो 60 डिग्री एंगल का पोर्शन जो स्लॉट है, वहां पे ये जो पोर्शन है ये कंप्लीटली विजिबल नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे द हाइट ऑफ दिस पोर्शन इज 30 mm, एज वेल एज ये जो इंक्लाइन पोर्शन है 60 डिग्री का, इसका जो हाइट है वो दिया है यहाँ पे 15 mm। ठीक है, तो अगर इसको हम रेफर करेंगे तो हम जब फ्रंट व्यू से देखते हैं तो हमें 15 mm हाइट, जो कि इंक्लाइन सर्फ है एक्चुअल में, जो बट उसका टोटल हाइट है 15 mm और टोटल लेंथ है 135। तो ये बन जाएगा हॉरिजेंटल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो हमें फ्रंट व्यू में एक्सट्रीम बॉटम में दिखेगा। तो हम सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट करेंगे 135 mm सबसे बॉटम वाला, मतलब ये वाला लाइन। उसके बाद 15 mm हाइट का राइट साइड से, देन 135 mm ये कॉर्नर पॉइंट वाला लाइन, और उसके बाद 15 mm का वर्टिकल डाउनवर्ड, मतलब ये जो इंक्लाइन पोर्शन है उसका रिड्यूस शेप यहाँ पे क्रिएट होगा, जो कि हाइट 15 mm और लेंथ 135 mm का क्रिएट होगा। देन उसके बाद अगर आप देखोगे राइट साइड से फिर से ये टोटल हाइट है 30, बॉटम का 15 चला गया, यहाँ पे 15 mm बचेगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, या उसके पहले हम देखेंगे कि 110 जो डायमेंशन दिया है एक्सट्रीम राइट साइड टू अप टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हम उसका रेफरेंस लेंगे। तो उसका रेफरेंस लेके हमें, अगर मान लीजिए यहाँ से हमने 110 mm काउंट किया है, तो हमें इस सर्कल का सेंटर लोकेट करना है बाय ड्राइंग द टू एक्सिस लाइन या सेंटर लाइन। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस फ्रॉम ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है, ये जो सेंटर पॉइंट रहेगा ये सर्कल का होगा, और उसका जो पोजीशन है एक्सट्रीम राइट साइड से 110 mm पे। ओके, और उसका जो हाइट है यू कैन ऑब्जर्व हियर, जो हाइट दिया है 30 + 25, तो फ्रॉम बॉटम 30 + 25 डिस्टेंस के ऊपर उसको रिप्रेजेंट किया है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, जो 30 + 25 डिस्टेंस का जो टोटल बॉटम टू टॉप अपना लाइन होना चाहिए वर्टिकल, तो यहाँ पे आप देखिए 15 mm प्लस ये यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ किया है। उसके बाद यहाँ पे जो आउटर सेमी सर्कल है उसका रेडियस है 25, तो हम सेंटर पॉइंट से रेडियस 25 कंसीडर करेंगे। बट उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रीम राइट साइड में आप देखिए टोटल हाइट का 30 mm था, बॉटम का 15 चला गया, तो रिमेनिंग है 15, तो यहाँ पे हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। देन यहाँ पे जो हमने रेडियस रिप्रेजेंट किया था उसका रेफरेंस लेके हम आउटर सेमी सर्कल जो है यहाँ पे फ्रंट साइड से जो दिखेगा लेफ्ट वाला जो फर्स्ट है सेमी सर्कल हो, पर एट द सेम टाइम ये भी है जो सेमी सर्कल सेम डायमेंशन का, बट ये क्या होता है जब हम फ्रंट व्यू से देखते हैं तो ये दोनों पोर्शंस ओवरलैप हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे रेयर साइड के पोर्शन को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ओनली फ्रंट जो कि हमें विजिबल है उसको ही हमें ड्रॉ करके यहाँ पे
रिप्रेजेंट करना है। तो उसका रेफरेंस लेके सेंटर पॉइंट कंपास का यूज करके हमने रेडियस 25 का सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, जो कि आउटर सेमी सर्कल है। देन यहाँ से हमें जो डिस्टेंस है वर्टिकल डाउनवर्ड और इस राइट साइड से जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ करने के बाद इन दोनों का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे हमें उसको एंड करना है। ओके, तो यहाँ पे आप इसका डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डायमेंशन एक्चुअल में 25 है और ये जी रिमेनिंग है, तो 110 में से हमें फिर से 25 यहाँ पे माइनस करके इसका लेंथ मिल सकता है, बट नो नीड टू कैलकुलेट दिस डायमेंशन ऑफ लेंथ। जस्ट हमें यहाँ से वर्टिकल लाइन और यहाँ पे 15 mm टोटल हमने बॉटम और फिर उसके बाद 15 mm लेके जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है उनके इंटरसेक्शन पे लाइन क्रिएट होगा। तो ये हो गया रफ स्ट्रक्चर, मतलब इनिशियल हम फ्रंट व्यू से जब देखते हैं कुछ यल अल्फाबेट जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, बट यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल स्ट्रिप जो बॉटम और यहाँ पे आप देख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे सर्कल भी है सेंटर, सेम सेंटर पॉइंट से, जो भी हमें ये भी हमें विजिबल होगा फ्रंट व्यू से, और उसका जो डायमीटर दिया है 25 mm डायमीटर, तो हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 12.5 का रेडियस लेके हमें उसको सेम सेंटर पॉइंट पे एक सर्कल बनाना है। ये सर्कल और उसके पीछे जो सर्कल है यहाँ पे दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, तो हमें ओनली विजिबल वाला रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ तक हो गया जो हमें विजिबल पोर्शन है हमने क्रिएट किया है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे स्लॉट जो इनविजिबल पोर्शन है, बट यहाँ पे एक रूल होता है, जो पोर्शन जिस व्यू में हमें ट्रू शेप दिखाता है वहां पे उसको पहले ड्रॉ करना है। जैसे मतलब ये जो स्लॉट है, हम अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो ही उसका हमें ट्रू शेप दिखता है, तो उसका मीनिंग हो गया कि ये स्लॉट जो है पहले टॉप व्यू में क्रिएट करना है और टॉप व्यू से उसके प्रोजेक्शन लेके हमें फ्रंट व्यू में उसका हिडन पोर्शन ड्रॉ करना है। तो हम फ्रंट व्यू को यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आता है, जो लेंथ है टोटल उस लेंथ का प्रोजेक्शन हम टॉप व्यू क्रिएट करने के लिए ले लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे विड्थ रिप्रेजेंट करेंगे, जो विड्थ है टोटल 80 mm और जो अपना लेंथ है 135। तो यहाँ पे लेंथ बाय विड्थ का जो बॉक्स क्रिएट होगा, तो यहाँ पर आप लाइट शेड लाइन से यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। बट जब हम टॉप व्यू से इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एक्सट्रीम आउटर, ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक्सट्रीम आउटर रीजन का एक कंप्लीट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमें विजिबल होता है। तो ये हो गया एक्सट्रीम लेफ्ट वाला पोर्शन, एक्सट्रीम यहाँ पे इनर साइड वाला, देन एक्सट्रीम राइट वाला एंड देन एक्सट्रीम अपर वाला। तो इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे ये अपना कंप्लीट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप क्रिएट होगा, जो कि 80 बाय 135 mm का यहाँ पे बन जाएगा। ओके, देन जो हमें टॉप व्यू में जो जो विजिबल है, अभी यहाँ पे देखिए ये दो सेमी सर्कुलर पोर्शन है जिनका लेंथ है टोटल 50 mm, मतलब जो रेडियस है आउटर 25, रेडियस का हम एडिशन करेंगे तो डायमीटर बन जाएगा, तो डायमीटर बन गया 50 mm। और यहाँ पे हमें मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं, जस्ट हम उसका पोजीशन लेके ड्रॉ कर सकते हैं। बट उसके पहले अगर आप देखोगे ये जो ऑब्जेक्ट है टॉप व्यू में अगर हम देखेंगे विड्थ के अलॉन्ग सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हमें पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 mm, और देन जो लेफ्ट साइड से हमें जो सर्कल ड्रॉ करने हैं उसके 25 mm डिस्टेंस पे सेकंड सेंटर लाइन जो इस सर्कल के सेंटर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज द नेक्स्ट स्टेप इज उसके बाद हमें क्रिएट करना है जो यहाँ पे टॉप व्यू में ये कर्व पोर्शन है, जहाँ पे कर्व पोर्शन होता है जनरली वो कर्व पोर्शन हमें फ्लैट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे ये जो दो स्ट्रिप्स है, एक है यहाँ पे एक्सट्रीम अपर एंड एक्सट्रीम लोअर और उसका थिकनेस दिया है 20 mm। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है जो उसके जो डायमेंशंस है, ये सर्कल का एक्सट्रीम रीजन जो 50 mm लेंथ में क्रिएट होगा, और उसके बाद उसका जो थिकनेस है 20 mm एट दिस कॉर्नर, 20 mm एट दिस कॉर्नर हमें लेना है, और बिटवीन द 20 बाय 50 के रेंज में हमें उसको रेक्टेंगुलर शेप में क्रिएट करना है। जब मतलब ये हम टॉप व्यू में देखेंगे ये कंप्लीट 50 बाय 20 का रेक्टेंगल दिखेगा, और सेकंड रेक्टेंगल 50 बाय 20 का मतलब फ्रंट व्यू के डायरेक्शन में नियरर टू द ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो ये दो पोर्शन टॉप व्यू में क्रिएट हो जाएंगे, दो सेमी सर्कल के दो रेक्टेंगल टॉप व्यू में, कर्व पोर्शन फ्लैट नेचर में। देन जब हम टॉप व्यू में देखते हैं तो यहाँ पे उस सर्कल के मतलब सेमी सर्कल की लोअर साइड एक सर्कल है जो कि इनर सर्कल हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे बाद में उसके प्रोजेक्शंस फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट बिलो साइड ले लेंगे, एंड दीज टू पोर्शन दीज टू सेमी सर्कल्स आर इनविजिबल फ्रॉम द टॉप व्यू। तो वहाँ पे उसका जो थिकनेस है 20 mm, उस थिकनेस के अंदर ही हमें उसको हिडन लाइन से रिप्रेजेंट करना है। ये हो गया फर्स्ट सर्कल जो यहाँ इस वाला पोर्शन का, और सेकंड वाला उसके हिडन लाइन जो अपना स्टैंडर्ड रेशो होगा उस हिसाब से हमें उसको रिप्रेजेंट करना है।
तो ये हो गया यहाँ तक का टॉप व्यू का स्ट्रक्चर। देन टॉप व्यू में हमें ये जो स्लॉट है कंप्लीटली विजिबल है, तो उसका जो पोजीशन है एक्सट्रीम राइट साइड से 25 mm पे फर्स्ट सेमी सर्कल का सेंटर, उसके बाद दूसरा सेमी सर्कल है उसका जो डिस्टेंस रहेगा सेंटर टू सेंटर 15 mm, और ये जो सेमी सर्कल्स है उसका जो रेडियस है 12 mm, तो यहाँ पे डायमीटर हो गया 24 mm। तो हमें उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट 25 mm पे जो फर्स्ट सेमी सर्कल है उसका सेंटर पॉइंट लोकेट करेंगे, तो ये डिस्टेंस अपना हो गया 25। देन टू सेंटर्स जो सेमी सर्कल के सेंटर टू सेंटर है उसका डिस्टेंस है 15 mm, वो रिप्रेजेंट करेंगे। देन सेमी सर्कल का रेडियस है 12 mm, तो हम फर्स्ट सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे राइट वाला, उसके बाद स्ट्रेट लाइन है 15 mm का, उसके बाद सेकंड सेमी सर्कल है, और उसके बाद ये अपर वाला स्ट्रेट लाइन है। तो ये हो गया एक स्लॉट जो है सेमी सर्कल वाला बीच में स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन, तो उसका जो मेजरमेंट उस हिसाब से हमें लेना है, और इसको जो क्रिएट करना है विड्थ के एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे, मतलब ये जो हमने सेंटर लाइन लिया है 80 mm की मिडल में 40 mm पे, उस सेंटर लाइन के ऊपर राइट साइड से 25 mm 15 mm रेडियस 12 mm के ऊपर ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पे अपना नेक्स्ट वर्क रहेगा कि इस स्लॉट का प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू में लेना है, और वो हिडन पोर्शन मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट ये जो रीजन है उसी रीजन का हिडन लाइन यहाँ पे बनता है, बट उसके पहले हमें सर्कल के सेंटर पॉइंट्स के प्रोजेक्शन लेने हैं। तो यहाँ पे सेम सेंटर पॉइंट का प्रोजेक्शन सेंटर लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया, एक्सिस से रिप्रेजेंट किया है, और एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट उसके प्रोजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे बनेंगे दो हिडन लाइन जो कि टॉप टू बॉटम है, बिकॉज यहाँ पे जो पोर्शन है सेंटर में स्लॉट सेंटर में, और सेंटर का विड्थ है 30 mm, दैट्स वाई ये टोटल 30 mm हाइट में क्रिएट होगा। अदरवाइज यहाँ पे कुछ अलग पोर्शन होता तो आइदर अपर 15 या लोअर 15 में क्रिएट हो सकता था, बट यहाँ पे मिडल में है टोटल 30 mm का हाइट। ओके, दैट्स वाई फ्रॉम टॉप टू बॉटम 30 mm हाइट में क्रिएट होगा। तो ये हो गया अपना टॉप व्यू 90% या 80 टू 90% कंप्लीट, बिकॉज टॉप व्यू में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे अपने चार कॉर्नर पॉइंट है, इस चार कॉर्नर पॉइंट के चार हमें हिडन लाइंस क्रिएट करने होते हैं। तो वो हिडन लाइन कब बनेंगे, तो हम यहाँ पे टॉप व्यू से इसका मेजरमेंट भी ले सकते हैं, बट बेटर वे ये जो हिडन पोर्शन है इसको हम पहले साइड व्यू में उसका ट्रू शेप दिखता है, ये जो स्लॉट है 60 डिग्री एंगल का जो साइड व्यू विजिबल होता है, तो हमें उसको पहले साइड व्यू में क्रिएट करना है, और उसके बाद उसके प्रोजेक्शन लेके हमें टॉप व्यू में उसके हिडन लाइन क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड व्यू क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले लेना है हाइट का प्रोजेक्शन टुवर्ड्स राइट साइड, एंड उसका हाइट है टोटल 80 mm। देन हमें टॉप व्यू से उसका भी जो विड्थ है उस विड्थ का भी प्रोजेक्शन हमें लेना है अप टू 45 डिग्री, उसके बाद हमें उसको ट्रांसफर करना है अपवर्ड, तो ये जनरली 80/80 का स्क्वायर क्रिएट होगा। देन अगर आप देखोगे साइड व्यू में भी अगर हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली कट करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट साइड पोर्शन सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करना कंपलसरी है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका जो प्रॉपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। एक्चुअली अभी 3D व्यू है, बट हम जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन से साइड व्यू का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो बॉटम का जो स्लॉट है उसका जो लेंथ है टोटल 55 mm, तो 55 mm के सेंटर पॉइंट से सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद ये दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एंगल क्रिएट किया है 60 डिग्री, इसका भी हाइट यहाँ पे दिया है, जो हाइट आप यहाँ पे देख सकते हो 15 mm का हाइट यहाँ पे दिया है। तो या ये जो डिस्टेंस है एक्चुअल में ये डिस्टेंस अपना 15 mm हाइट का है, तो 15 mm हाइट में हमें क्रिएट करना है एक लाइन, और वहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे दिया है आउटसाइड से 60, बट एज पर द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप जेड एंगल आपको पता होगा, तो यहाँ पे जितना एंगल होगा उतना एंगल यहाँ पे इनर साइड में होगा, तो हम इनर साइड से 60 डिग्री लेके अप टू 15 mm हाइट तक उसको इंक्लाइन लाइन को एक्सटेंड करेंगे, और ऑटोमेटिकली अपना स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। और ये जो बाकी का डिस्टेंस है मतलब जहाँ पे ये लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वहां से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, तो इस टाइप में हमें साइड व्यू में क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन फ्रॉम साइड व्यू जो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है उसको हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे। देन बॉटम का जो डिस्टेंस है 55 mm उसका हाफ डिस्टेंस हम राइट एंड लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करेंगे। देन जो 15 mm हाइट का ये जो स्लॉट है उसका प्रोजेक्शन हम यहाँ पे ले लेंगे। देन दोनों एंड पॉइंट से 55 mm की लाइन के दोनों एंड पॉइंट से ये हो गया इनर का 60 डिग्री एंगल, हम उस लाइन तक उसको 60 डिग्री एंगल की लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अपना एक्सट्रीम राइट रीजन तक वो लाइन को हमें एक्सटेंड करना है, मतलब जहाँ पे टॉप व्यू से हमने प्रोजेक्शन लिया था
तो यहाँ पे दोनों साइड, तो ये हो गया अपना स्लॉट का एक्चुअल स्ट्रक्चर, हमें इस हिसाब से ड्रॉ करना है। ओके, सबसे पहले सिमेट्रिक लाइन फ्रॉम द विड्थ 80 mm से मिडल में 40 mm पे, देन 55 mm का जो टोटल लेंथ है उसके मिडल मतलब दोनों साइड सेम सिमेट्रिक डिस्टेंस होना चाहिए। उस लाइन के एंड पॉइंट से 60 डिग्री एंगल इनर साइड से, और वो इंक्लाइन लाइन होगा कितने हाइट तक, 15 mm का हाइट जो यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन लिया है वहां तक, और उसके बाद हमें इसको एंड तक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ओके, देन यू कैन ऑब्जर्व इस दो कॉर्नर पॉइंट हमने मतलब ये बॉटम का रिप्रेजेंट किया है। अभी इस दो कॉर्नर पॉइंट से जो अपना स्ट्रक्चर क्रिएट होगा ये होगा कंप्लीटली वर्टिकल इस टाइप में। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे टोटल हाइट तक वो वर्टिकल लाइंस रहेंगे, तो दोनों एंड पॉइंट से हमें वर्टिकल लाइन लेना है। देन ये हो गया अपने एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट, वहां पे भी आपको दिखेगा 20 mm थिकनेस के दो पोर्शन है या विड्थ के दो पोर्शन है, तो हमें उसको 20 mm पोर्शन के लिए हमने टॉप व्यू से 20 mm का प्रोजेक्शन लिया। आप यहाँ पे मेजरमेंट भी ले सकते हो, बट जब भी हमें साइड व्यू ड्रॉ करना है हमें ये चीज याद रखना है, ऑलवेज वी हैव टू टेक द प्रोजेक्शन फ्रॉम फ्रंट टू टॉप व्यू। तो यहाँ पे 20 mm का ऑलरेडी मेजरमेंट ले लिया है, तो यहाँ से हमने प्रोजेक्शन ले लिया फर्स्ट पार्ट का, और यहाँ से प्रोजेक्शन ले लिया सेकंड पार्ट का। हमें यहाँ से प्रोजेक्शन लेना है और उसका टॉप व्यू से दोनों साइड से 20 mm का लाइन, और यहाँ पे आप डेप्थ देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक 25 + 25 50 mm। तो यहाँ पे अपना टॉप 25 mm प्लस ये 25 mm यहाँ से हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन ले लिया है, तो वहां तक हमें वर्टिकल लाइन जो कि विजिबल दिखेगा वो लेना है, और बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दो वर्टिकल पोर्शन को कनेक्ट करती है वो हमें रिप्रेजेंट करना है। ओके, देन ये हो गया साइड व्यू में विजिबल पोर्शन। तो इनविजिबल पोर्शन होगा ये सर्कल और स्लॉट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो इनर सर्कल है उसके टॉप टू बॉटम से प्रोजेक्शन लेना है साइड व्यू में। देन यहाँ पे भी उसका सेंटर लाइन बनेगा, दो सर्कल का दो सेंटर लाइंस, और उस पोर्शन में 20 mm थिकनेस, बिकॉज ये सर्कुलर पोर्शन यहाँ पे 20 mm यहाँ पे 20 mm में प्रेजेंट है, तो दोनों साइड में हमें हिडन लाइंस ड्रॉ करना है ऑन दैट प्रोजेक्शन लाइन ओनली। ओके, तो ये हो गया इन दो सर्कल का हिडन लाइन इन द साइड व्यू। अभी बचा पार्ट है 30 mm के हाइट में एक स्लॉट भी है जो हमें साइड व्यू से नहीं दिखेगा, तो हमें क्या करना है, टॉप व्यू में हमने ऑलरेडी उस स्लॉट को क्रिएट किया है, तो यहाँ पे हम एक्सट्रीम टॉप टू एक्सट्रीम बॉटम दो प्रोजेक्शन लाइन 45 डिग्री तक, और उसके बाद उसको हम ट्रांसफर करेंगे साइड व्यू में। तो ये स्लॉट का मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं, टॉप व्यू से हमें प्रोजेक्शन लेना है और उसको कंप्लीट करना है, मतलब प्रोजेक्शन लेके यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। और साइड व्यू में ये दोनों भी ये दो स्लॉट है, और ये जो सर्कल वाला और ये स्लॉट दोनों भी इनविजिबल है, एक उसका सर्कल का हिडन लाइन बन गया है। तो स्लॉट का हिडन लाइन फ्रॉम बॉटम टू टॉप 30 mm मतलब जो उसका हाइट है उस हाइट में उस प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर हिडन लाइन बन जाएगा। ओके, तो यहाँ तक ये अपना पोर्शन हो गया है विजिबल पार्ट फ्रॉम द साइड व्यू। तो यहाँ पे अपना जो बचा वाला पार्ट है टॉप व्यू के अंदर हमें इस स्लॉट के चार कॉर्नर पॉइंट, मतलब ये राइट वाले दो कॉर्नर पॉइंट, लेफ्ट वाले दो कॉर्नर पॉइंट, मतलब ये वाला और ये वाला, ये हमें कंसिडर करना है, और ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन इसके हिडन लाइंस बनाना है। ओके, सो लेट्स सी द प्रोसीजर फॉर दैट। ओके, तो उसके बाद अभी लास्ट लास्ट स्टेप जो रहेगा, टॉप व्यू के अंदर हमें जो चार कॉर्नर पॉइंट है 1 2 3 4 उसके हमें हिडन लाइन क्रिएट करने हैं, वो हमें साइड व्यू से उसका प्रोजेक्शन लेके ड्रॉ करना पड़ेगा, ये हम डायरेक्टली नहीं बना सकते। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, हमें साइड व्यू से प्रोजेक्शन लेना ही है। तो यहाँ पे अपना जो फर्स्ट पार्ट हो गया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपना फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बॉटम के ये दो कॉर्नर पॉइंट है उनका हमें प्रोजेक्शन लेना है अप टू 45 डिग्री इन रिवर्स डायरेक्शन, और बाद में उसको हमें ट्रांसफर करना है टॉप व्यू के अंदर। तो ये वाला टॉप से सेकंड और बॉटम से सेकंड नंबर की दो लाइन है, ये उसके दो कॉर्नर पॉइंट के प्रोजेक्शन, और उसके ऊपर हमें हिडन लाइन क्रिएट करना है। तो ये क्रिएट करेगा हिडन लाइन फॉर दीज टू कॉर्नर। सिमिलरली ये जो दो कॉर्नर है यहाँ पे स्लाइटली आप देख सकते हो इस लाइन के ऊपर नहीं है, थोड़ा सा राइट साइड, यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड है, तो यहाँ से भी हमें पोजीशन लेके उसके ऊपर के भी दो हिडन लाइन, मतलब ये एक कॉर्नर पॉइंट, ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट, तीसरा कॉर्नर पॉइंट, चौथा कॉर्नर पॉइंट, तो चार कॉर्नर पॉइंट के चार यहाँ पे हिडन लाइन बनेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली 1 mm का गैप हो सकता है while you are drawing it in a actual dimension। ओके, तो ये 99% 99.99% करेक्ट आंसर है, तो आप इसको रेफर करके आपका आंसर बना सकते हो। सो होप सो
सभी को इस न्यूमेरिकल का डिटेल प्रोसीजर समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपने इस न्यूमेरिकल को प्रॉपरली खुद से सॉल्व किया तो आप इसके बाद कौन सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। सो होप सो सभी को एक कंप्लीट प्रोसीजर समझ में आ चुका होगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स तो यू कैन कमेंट थ्रू दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, and at the end, thank you so much for watching the video.